इंस्पेक्शंस नहीं हो रहे हैं। डेली मालदा मंडल का एक अधिकारी डेली जो है वो यहाँ पे आता है, सुल्तानगंज में उसकी ड्यूटी लगती है और वो आके ये सब जितनी भी सुविधाएं हम लोगों ने प्रोवाइड की हैं उसको जायज़ा लेता है, देखता है कि कहीं पे कोई कमी है तो उसको इम्प्रूव कराने की कोशिश की जाती है। हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जिसमें श्रावणी मेला में कहीं पर भी रात में चौबीसों घंटे अगर किसी को कोई समस्या दिखाई देती है तो वो तुरंत उसका फ़ोटो खींच के उस पर या अपने कमेंट लिखता है एंड इमीडिएटली हम लोग कोशिश करते हैं उस पर एक्शन लें। तो इंस्पेक्शन डेली हो रहा है। डेली हम लोग जो कंट्रोल रूम यहाँ पे बना हुआ है उसका फीड वहाँ पर भी आता है, वो भी हम लोग देखते हैं कि भीड़ में किसी को कोई असुविधा तो नहीं है। और मेरा सिर्फ आज का इंस्पेक्शन करने का सिर्फ ये था कि ऐसा ना हो कि क्योंकि हम लोगों का जो मेला है अब अंतिम चरण में है तो हम लोग रिलैक्स हो जाएं। रिलैक्स होने की कतई गुंजाइश नहीं है। और जैसे हम लोगों ने कुंभ मेले में भी देखा था, आखिरी के दिनों में भीड़ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई थी। तो हमको बस यही ध्यान में रखना है कि किसी भी तरह की कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ में, चाहे वो सफाई को लेकर हो, चाहे भीड़ की प्रबंधन में हो, चाहे पीने का पानी हो। तो बेसिक पर्पज़ ये था कि कोई ऐसी चीज़ ना हो कि हम लोग रिलैक्स हो जाएं और लोगों को कठिनाई का सामना करना। सर बेसिक चीज़ तो सफाई और पानी की है, मसाले की है, लेकिन जहाँ तक सफाई की व्यवस्था पर आप भी सर निरीक्षण किए, हम लोग ये देख रहे हैं, कितना संतुष्ट सर आप सफाई व्यवस्था को लेकर? देखिए, सफाई एक ऐसा विषय है जिसमें कभी भी आप कोई संतुष्ट नहीं रह सकते। आप कितनी ही सफाई कराइए, हमेशा आपको लगेगा कि और अच्छा कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। और यहाँ पर इस साल सुल्तानगंज में पिछले वर्षों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा भीड़ आई है और ये भी बिल्कुल सही है कि उसकी वजह से यहाँ पे जो गंदगी है या जो इस तरह की चीज़ें हैं वो ज़्यादा हैं। और हम लोगों को इसमें बेसिकली जो हमारे यात्रीगण हैं उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है कि वो एक नियत स्थान पे जो है डस्टबिन्स रखे हुए हैं वहाँ पर उनको यूज़ करें। हमने देखा कि लोग जो हैं, हम लोगों ने यूरिनल्स और टॉयलेट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, फिर भी लोग जो हैं बाहर खुले में यूरिन कर रहे हैं। तो ये हम लोगों को एक समाज के तौर पे देखना चाहिए कि सामाजिक परिवेश में कि हम लोगों को उनको एजुकेट करना पड़ेगा कि भाई ये फैसिलिटीज़ यहाँ पे कई बार लोगों को शायद मालूम नहीं होता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनको एजुकेट करें, बताएं कि फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं, गंदगी ना करें, डस्टबिन का प्रयोग करें और सफाई रखने में हमारा योगदान दें। भीड़ प्रबंधन को लेकर क्या आने वाले समय में रेलवे की क्या तैयारी है, इस बार कैसा भीड़ प्रबंधन को कंट्रोल किया? देखिए, भीड़ प्रबंधन में तो अभी मुझे कोई इस तरह की कोई कमी नहीं लगी। हमने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि क्योंकि सुल्तानगंज का सर्कुलेटिंग एरिया छोटा है और हम लोगों के ज़्यादातर यात्रीगण प्लेटफॉर्म पर ही रहते हैं, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है। हम लोगों ने बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी साहब को भी पत्र लिखा है कि जो सामने वाला जो एरिया है जो बिहार सरकार के पास है वो हमको दे और हम वहाँ पर जो है लोगों के रुकने की व्यवस्था करेंगे, ख़ास तौर से श्रावणी मेले के दौरान, जिससे कि प्लेटफॉर्म पर जो भीड़ है वो कम से कम हो। आगे सर आज के दिशा निर्देश क्या दिए गए? देखिए, दिशा निर्देश जो हमने पहले दिए थे उसमें सिर्फ यही है कि यह सोच के कि अब श्रावणी मेला ख़त्म होने वाला है, किसी तरह की कोई रिलैक्स होने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि अच्छा अब हो गया, अब मेला ख़त्म हो गया। जब तक 11 तारीख, जब तक श्रावणी मेला अंतिम दिन में भी है, तब भी हम उतनी ही मुस्तैदी से यहाँ पे कार्य